अस्सलाम वालेकुम। शाइनिंग ग्रामर हाई स्कूल क्लास 3 की टीचर हूँ मैं। ये आज आपकी डायरी है। इंग्लिश ए है, चैप्टर नंबर 3 है। देयर आर दी सम वाटर, यहाँ से लेकर आपके वाटर ट्रांसपोर्ट तक है। ये इंग्लिश ए है। चैप्टर नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। पेज नंबर आपके 70 पर है। ये मैथ है आपका। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज आपकी 13 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर 45 पे है। इस्लामियात का आपका है सेहत व तंदुरुस्ती। इसका नेक्स्ट हाफ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसका नेक्स्ट हाफ आपने प्रिपेयर करके लेकर आना है। फिर उर्दू की रीडिंग आ जाती है। कुदरती आफात, कुदरती आफात के आपको पढ़ाते हैं हर वक्त जानी से लेकर यहाँ तक आपका है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था। अब इसका लास्ट पैसेज है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगी। उर्दू ए है आपका, कुदरती आफात का यही इसका है। ऐसे आप करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। और एसएसटी आपका अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, पेज नंबर आपका 98 है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। जी आ जाए हम पहले उर्दू की हम रीडिंग करते हैं। उर्दू की रीडिंग क्या है? कुदरती आफात। सब पेज नंबर निकाले 149 149 पेज नंबर पे कुदरती आफात है। कुदरती आफात का क्या है? ये आपका है कुदरती आफात। इसमें बताया गया है कि हमें कुदरती आफात में ये चीज, इसका टॉपिक ये कहलाएगा कि जल्जला वगैरह आ जाए, आतिशफशां का फट जाना, जल्जला वगैरह से हमें हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम इन सब से महफूज रखे। जी आए हम रीडिंग करते हैं। 149 पेज नंबर ओपन करें। पेज नंबर 49 ओपन करके लास्ट पैसेज है आपका लास्ट पैसेज है। सारा कह रही है अपने अब्बू जान, अगर हम पर कोई कुदरती आफत आ जाए तो हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सारा अपने अब्बू से सवाल कर रही है कि अगर कुछ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अब्बू जान आगे से कह रहे हैं कि बेटा हर वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, हर वक्त हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से महफूज रखें। और अगर कोई कुदरती आफत आ जाए तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, हमें ये शोर नहीं मचाना चाहिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसी हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें जब भी मुसीबत आए तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अपने साथ साथ दूसरे की जानें बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये नहीं आपने करना कि अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसको छोड़कर चले गए, ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह नाराज़ होता है। आपको चाहिए कि जो आपके साथ है आप उनकी जानें बचाएं और उसको भी अपने साथ लेकर जाएं। सारा ने इतनी मुफीद मालूमात फराहम करते हैं। मैं अब्बू जान का शुक्रिया अदा किया कि सारा ने इतनी हमें प्यारी बातें बताई हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे की जानें बचानी चाहिए। जल्ज़ले वगैरह आए तो हमें दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आतिशफशां का फट जाना वगैरह भी सब में शामिल होता है। और फिर तकरीर की तैयारी करने के लिए अब्बू जान से इजाज़त लेकर अपने कमरे की जानिब चल दी। फिर सारा अपने अब्बू से इजाज़त लेती है, फिर अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। सारा ने अपने कमरे में जाकर क्या करना था? अपने अब्बू जान से उसने परमिशन ली है, अच्छी बात है। हमें चाहिए कि जो हम कुछ भी करें तो अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, वालिदैन से हम पूछें कि हम ये करने लगे हैं, जाए। उसने बहुत अच्छा काम किया कि वो इजाज़त लेकर फिर अपने कमरे में चली गई। क्यों कमरे में चली गई? क्योंकि उसने सुबह तकरीर की तैयारी करनी थी। जी उसके बाद है रीडिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। सारा अब्बू जान का इंतज़ार क्यों कर रही थी? क्वेश्चन है हमारा, सारा अब्बू जान का इंतज़ार क्यों कर रही थी, ये हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 149 पे कि सारा क्यों नाम है अपने अब्बू जान का इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि उसने सुबह तकरीर के लिए तैयारी करनी थी। पहले उसने इजाज़त लेनी थी अपने अब्बू से, फिर उसने तकरीर की तैयारी करनी थी। ये हमारा आज का टॉपिक था कुदरती आफात। उसके बाद हमारा उर्दू कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आ जाए इंग्लिश की तरफ आ जाए। इंग्लिश का आज हमारा है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 8 है। पेज नंबर आपका 64 है। 64 पर है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि हमारा जो सफ़र करने का जो होता है, सफ़र करने की जो चीज़ होती है वो कौन सी होती है? बहुत अलग अलग किस्म की होती है। जैसे ट्रेन होती हैं, कार्स होती हैं, ठीक है ना, गाड़ी होती हैं, बोट, शिप्स वगैरह। जी
आगे हम रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 65 पे है 3 वाला पैसेज है आपका। 3 वाला पैसेज है आपका, ये आ गया है। देयर आर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सफर करने वाली जो चीज होती है, लाइक पसंदी, बोट्स एंड दी शिप, विच आर यूज ऑन दी वाटर, के पानी के अंदर जो सी इस्तेमाल होती हैं, किसके लिए, जो सफ़र हम करने चाहते हैं, कश्ती वगैरह जो सी होती है, जहाज़, कश्तियाँ वगैरह जो पानी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वो सफ़र करने वाली जरिया कहलाता है। पानी के अंदर जो सी हम सफ़र करते हैं वो चीज़ कहलाती है वाटर मीन्स। ठीक है, उसका पेज नंबर है, ये आज हमारी रेटिंग थी कि डिफरेंट के हम किसके अंदर सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आप पेज नंबर निकालेंगे 70 पे है आपका 4 वाला क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू लाइक, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू लाइक, के आपको कौन सा सफर करने वाला पसंद आया। पेज नंबर 70 ओपन करें सब बच्चे। पेज नंबर 70 पे है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा पसंद आया है, कौन सा आपको पसंद आया ज्यादा, कि आपको किस में ज्यादा मजा आता है सफर करने में, तो वो ट्रेन है। ट्रेन में सबको ज्यादा मजा आता है सफर करने में जी। इंग्लिश रीडिंग भी हो गया हमारा, इंग्लिश ये भी हो गया है। उर्दू का भी मैंने आपको करवा दिया, फिर टूवर्ड्स सिमिलर क्वेश्चन था और उर्दू रीडिंग भी है। उसके बाद आ जाए इस्लामियात। इस्लामियात का है सेहत व तंदुरुस्ती, इस्लामी तालीमात और अंसर हाजिर के तकाजे, सेहत व तंदुरुस्ती के बारे में वो बता रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेहत व तंदुरुस्ती। सेहत व तंदुरुस्ती का है कि हम अपने आप की सेहत को कैसे से ठीक रख सकते हैं, कैसे बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 62 है, सेफ सब बच्चे पेज नंबर 62 ओपन करें। पेज नंबर 62 पर अरशाद नबी खातमुन नबीयीन है, यहाँ से स्टार्ट कर दें। पेज नंबर 62 पे है, अरशाद नबी ख़त्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, कि रातों को अगर हम जल्दी सोएंगे तो हमारी सेहत ठीक रहेगी, और सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर हमें नमाज पढ़नी चाहिए फजर की, क्योंकि मुनासिब नींद भी हिफाजत सेहत के लिए ज़रूरी है, कि सेहत के लिए हमारे ज़रूरी है कि सेहत हमारी अच्छी होगी, नींद हमारी पूरी होगी तो हमारी सेहत होगी। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम भी करना चाहिए, वो भी सुन्नत है। अगर हम दोपहर को सोते हैं तो कह रहे हैं हमें आराम थोड़ी देर करना चाहिए, वो भी सुन्नत है, जिसे कबीला कहते हैं। कबीला किसे कहते हैं, एक मुनासिब वक्त को, कि किसी भी मुनासिब वक्त पे किसी की तरफ आपने आना जाना ना हो, कि कोई आपको तंग ना करे, डिस्टर्ब ना कर सके। जिस्म की सफाई के लिए गुस्ल करना चाहिए, जिस्म की सफाई भी करना चाहिए, नहीं आपने कि आपके कपड़े गंदे, आपकी छी, आप तहारत नहीं करते हैं, ये भी एक हमें हर वक्त गुस्ल में रहना चाहिए। अब तुमसे पसंद भी होता है, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। अगर हम साफ़ सुथरा लिबास पहनेंगे, हर वक्त वुज़ू में रहेंगे तो अल्लाह हमसे खुश भी होगा। अगर हम वुज़ू में रहेंगे तो हमारा नमाज पढ़ने का खुद ब खुद दिल चाहेगा। अच्छी सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश नहायत ज़रूरी है। ये पॉइंट की बात है कि हमें अगर अच्छी सेहत चाहिए, हमें वर्जिश डेली उठ के करनी चाहिए, और ऐसे खेल खेलने चाहिए जिनमें जिस्मानी वर्जिश भी हो। मसलन के जिस्मानी वर्जिश हो, कौन सी ऐसे हो सकती है, मसलन के फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, दौड़ तेज की वगैरह, के फुटबॉल भी हमें खेलना चाहिए जो हमारे जिस्म की जैसे खेलनी चाहिए, जिसम हमारा वर्जिश जो सी होगी वो अच्छी होगी। जबकि इन खेलों से इज्तनाब करना चाहिए, खेलना चाहिए जैसे जहनी दबाव तनाव का बास बनती है, जैसे कि वीडियो गेम्स वगैरह, कि हमारे दिमाग और हमारी सेहत ख़राब करने की कौन सी चीज़ होती है। हमें मालूम होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न वगैरह का कसरत से इस्तेमाल वक्त और सेहत का नुकसान है। हमने टेलीफोन वगैरह देखना है, मोबाइल चलानी है, जो हमने वीडियो गेम्स वगैरह हमने खेलनी है, ये हम अल्लाह का कोई जिक्र कर लें, हम अल्लाह का कलाम पढ़ लें, ठीक है, हमें ये वक्त नहीं अपना ज़ाया करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा उर्दू
का आज का लेक्चर इस्लामियात का है सेहत व तंदुरुस्ती। उसके बाद आ जाता है आपका एसएसटी का इलामा मोहम्मद इकबाल है पेज नंबर 98 पर। जैसे कि इलामा मोहम्मद इकबाल है, उन्होंने हमारे लिए बहुत सी आसानियां कर दी, ठीक है, बहुत सी उन्होंने हमारे लिए आसानियां कर दिया। उसका 98 पेज नंबर है। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए क्या कुछ किया इलामा मोहम्मद इकबाल ने हमारे लिए, कि वो बता रहे हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे क्या कुछ किया। हमें तो पता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमें एक महफूज जिंदगी दी है, ठीक है। पेज नंबर 95 पर है। पेज नंबर 95 पे आ जाए सब बच्चे बुक्स 95 पेज नंबर ओपन करें। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम लीग पंजाब के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया, कि उनको हमारे लिए बहुत ऐसे काम दिए, मुंतखब और मुस्लिम लीग मजबूत करने के लिए काम किया पंजाब में। इलामा इकबाल ने हमारे लिए मुस्लिम लीग पहले बनाए, फिर पंजाब के सदर मुंतखब हुए, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद आ जाए आप मैथ की तरफ। मैथ करेंगे आज हम। मैथ के सब बच्चे पेज नंबर 45 निकाल लें। 13 एक्सरसाइज है हमारी। जी, इसकी क्या है? वसीम फादर अर्न्स रुपीज। पेज नंबर 45 सबने ओपन कर लिया है। एक्सरसाइज 13 है, ठीक है, मैथ का है, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारी 13, ठीक है, 13 एक्सरसाइज है हमारी। वो बता रहे हैं वसीम्स फादर हैं, उनके जो पापा हैं, वसीम के जो पापा हैं अर्न्स, वो महीने के इतने सैलरी मतलब इतने पैसे 9,000 कमाते हैं। 9,000 महीने के मंथली कमाते हैं, ठीक है। वसीम के जो पापा हैं महीने के 9,000 कमाते हैं। he saved rupees 1976, ठीक है, इतने वो सेव कर लेते हैं। हाउ मच मनी does he spend in a month, के आगे उनके पास कितने पैसे बच जाते हैं, ठीक है, महीने में। कि वसीम के पापा महीने के 9,000 कमाते हैं, ठीक है, फिर वो इतने पैसे उसके बीच में 1976 इतने पैसे वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करके हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन अ मंथ, ठीक है, फिर उनके पास पैसे कितने बच जाते हैं, ठीक है। तो 10, 100 ऐसे कर लेंगे। जो फादर के वसीम है 9,000 था, ठीक है, इतने उनके पास पैसे रह जाते हैं, सेव कर लेते हैं वो पैसे, ठीक है। ये होगा माइनस होगा 9 है, 0 की वैल्यू है, ठीक है। 0 में से 6 नहीं निकल सकते, 0 में से 7 भी नहीं निकल सकते, 0 में से 9 भी नहीं निकल सकते, तो 9 में से 1 निकल सकते हैं। तो 9 है, 9 में से 1 इधर
इधर दे देंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 1 इधर दे देंगे, ठीक है, ये भी 10, फिर 1 इधर दे देंगे, ये भी 10। इधर में से हमने 1 लिया तो 9 बच गए, इधर भी हमने दिया तो 9 बच गए, यहाँ पे 8 बच गए, ठीक है। 10 में से 6 निकाले, 10 में से 6 निकाले, पीछे बचे 4। 10 में 9 में से 7 निकाले, पीछे बचे 2। 9 में से 9 नहीं निकल सकते तो फिर 0 आएगा। 8 में से 1 निकाले, पीछे बचे 7, ठीक है। ये हमारा आज का आंसर था।